एक समय की बात है। मोगाड़ा के प्राचीन साम्राज्य में देवा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पूरे साम्राज्य में सबसे नकारात्मक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, चाहे स्थिति कोई भी हो। देवा हमेशा उसके नकारात्मक पहलू को खोजने में कामयाब रहता था। वह हमेशा शिकायत करता रहता था और अपने आसपास की हर चीज की आलोचना करते हुए एक दिन देव ने बुद्धिमान आर्षि बुद्ध से सलाह लेने का फैसला किया, जिनके पास जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर था। वह बुद्ध के पास गया और कहा, हे बुद्धिमान, मैं हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता हूं और मुझे कुछ भी नहीं सूझता। उन पर काबू पाएं। कृपया मुझे सिखाएं कि इन नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। बुद्ध ने डेविस के अनुरोध को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, देव, नकारात्मक विचार काले बादलों की तरह हैं जो सूर्य को अवरुद्ध करते हैं। वे आपको जीवन की सुंदरता और आनंद को देखने से रोकते हैं। लेकिन जैसे बादल गुजर सकते हैं और प्रकट हो सकते हैं, सूर्य नकारात्मक विचार गुजर सकते हैं और जीवन के सकारात्मक पहलुओं को प्रकट कर सकते हैं। मुख्य बात यह सीखना है कि इन विचारों को कैसे छोड़ें और सकारात्मकता को कैसे अपनाएं। देवा बुद्ध की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं इन विचारों पर काबू नहीं पाया जा सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया, देवा, यह नकारात्मक विचारों से लड़ने या उनका विरोध करने के बारे में नहीं है। यह उन्हें देखने और समझने के बारे में है। जब नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपने आप से पूछें कि क्या ये विचार मेरी सेवा कर रहे हैं? क्या ये मेरी मदद कर रहे हैं? एक बेहतर इंसान बने। यदि उत्तर नहीं है तो उन्हें जाने दें। उनके स्थान पर सकारात्मक विचार रखें। देव ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित था कि यह कैसे किया जाए। तब बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, देव, मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में जाओ और एक ढूंढो, वह वृक्ष जो फलों से लदा हो। जब आप इसे पा लें तो मैं चाहता हूं कि आप पेड़ के नीचे बैठें और अपने विचारों का निरीक्षण करें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो पेड़ से एक फल तोड़ें और उसे खाएं जैसे आप फल खाते हैं। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचें। फल की मिठास पर ध्यान केंद्रित करें और इससे आपको जो खुशी मिलती है उसे 7 दिनों तक करें और फिर मेरे पास वापस आएं। देवा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और जंगल में चला गया। कुछ घंटों तक चलने के बाद आखिरकार उसे एक पेड़ मिला जो फलों से भरा हुआ था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और शुरू कर दिया। उसके विचारों का निरीक्षण करें। पहले तो उसे नकारात्मक विचारों को छोड़ना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया, उसने फल की मिठास और दूसरे दिन उसे मिलने वाली खुशी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। देवा को इसे छोड़ना आसान लगा। नकारात्मक विचारों को छोड़कर उसने अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जिनके लिए वह आभारी था। तीसरे दिन उसने देखा कि उसके नकारात्मक विचारों में काफी कमी आई थी और 7वें दिन तक वह अधिक सकारात्मक और खुश महसूस कर रहा था। नकारात्मक विचारों को त्यागने और सकारात्मकता को अपनाने के लिए वह बुद्ध के पास वापस गया और उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, देव, तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है। याद रखें कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह हैं जिन्होंने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया है। उन्हें जाने दें और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जिएंगे। उस दिन से देवा को राज्य में सबसे सकारात्मक व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद की। उन्होंने एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जिया और उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। इसलिए नकारात्मक विचारों पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्यपूर्वक अभ्यास और सही मार्गदर्शन के साथ यह संभव है, क्योंकि बुद्ध ने हमें नकारात्मक विचारों पर काबू पाने की कुंजी सिखाई है कि बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करें, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें और फिर उन्हें जाने दें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विचार हैं, तथ्य नहीं, और हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसे छोड़ देते हैं। सकारात्मक विचारों को विकसित करने का एक तरीका
कृतज्ञता के माध्यम से है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, हम अपना ध्यान नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचारों की ओर स्थानांतरित करते हैं। हम अपने जीवन में अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न हो। नकारात्मक विचारों पर काबू पाने का एक और तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करके हम पैटर्न की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं। और ट्रिगर जो नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं, अभ्यास से हम नकारात्मक विचारों को छोड़ना और अधिक सकारात्मक और सशक्त विचारों को विकसित करना सीख सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना भी आवश्यक है, जैसे कि किताबें, संगीत और ऐसे लोगों का उत्थान करना जो हमें प्रेरित करते हैं। ऐसा करके हम बना सकते हैं एक सहायक वातावरण जो सकारात्मकता को प्रोत्साहित करता है और हमें प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही मानसिकता के मार्गदर्शन और अभ्यास से यह असंभव नहीं है। हम नकारात्मक विचारों को छोड़ना और अधिक सकारात्मक और सशक्त विचारों को विकसित करना सीख सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि मन ही वह सब कुछ है जो आप सोचते हैं कि आप बन जाते हैं। इसलिए आइए हम सकारात्मकता, कृतज्ञता और सचेतनता पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मकता, आलोचना और निर्णय को छोड़ दें।